हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। कल क्लास चल नहीं पाई किसी कारण से, सभी लोग आ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने भी नए साथी जुड़ गए हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग। आज हिंदी की जो है ये 7वीं क्लास है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, रोज़ रात 8 बजे हिंदी की क्लास लगती है। और दोस्तों, आप लोगों के पेड के एग्ज़ाम किसके किसके हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जो पेड के एग्ज़ाम हैं उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और अपने अपने सेंटर देख सकते हैं। जो कुछ लोगों के सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, किसी को दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, कई सारे एडमिट कार्ड जारी हो गए, वो सब देख लें। और पेड के भी बारे में आपको बता दिया जाएगा, इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, आज हम आप बात करेंगे कि क्या हो सकता है, और हिंदी की जो क्लास है इसको ध्यान से करिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सारे नोट्स आपको एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो गई है, अभी उसमें अपडेटिंग चल रही है। एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है लेकिन अपडेटिंग चल रही है, अभी उस पर कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जो साथी चाहते हैं वो डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट उसमें होगी तो आपको पता चल जाएगा, आपको एप्लीकेशन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी एप्लीकेशन है, आप अपने मोबाइल पर रख सकते हैं। अगर एप्लीकेशन चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर उसका लिंक दिया होगा एप्लीकेशन का, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो लोगो अपने चैनल पे जो है पटेल क्लासेस समोली के नाम से लोगो भी है, यही लोगो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। आपको सर्च करना है पटेल क्लासेस समोली बिना स्पेस दिए और आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन। उस पर हम प्रयास करेंगे सीटेड का जैसे ही नोटिफिकेशन के साथ जो भी चीज़ें नई अपडेट होकर आती हैं सीटेड की तरफ से, उस पर हम अपडेट कर देंगे। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आपका फ़ायदा ये होगा कि एप्लीकेशन जो है उस पर ऑनलाइन कुछ का हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ, वो भी फ्री में। इसलिए एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको अगर कुछ आपकी क्वेरी होगी क्या अपडेट किया जाए उस पर, वो भी कमेंट में बताइएगा। एप्लीकेशन का रिव्यू भी दीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा तो उस पर स्टार भी 5 स्टार की रेटिंग भी दीजिएगा सभी लोग एक बार, जिससे कि हमें भी मनोबल मिलेगा, क्योंकि इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन बनवाने में आपको मालूम है पैसा लगता है, काफ़ी पैसा लगता है। इसलिए आप लोग उसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, एप्लीकेशन का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर पटेल क्लासेस समोली सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितने लोग देख रहे हैं एक बार ऐसा करिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इंटरनेट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्लासें किसी भी तरीके से आप तक पहुँचाई जाए। इसलिए सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दें वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। सभी लोग जितने लोग जुड़ गए क्लास में, सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आप लोग भरोसा बनाए रखिए, हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सीटेड इस बार पार करके रहेंगे। आपका सीटेड नहीं रुकने पाएगा, पूरा प्रयास रहेगा। और अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो मिस नहीं करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्लास को शुरू कर रहे हैं, थोड़ी देर रुकिए, क्लास शुरू होने वाली है। बिल्कुल क्लास शुरू होने वाली है, थोड़ी देर रुकिए, सभी लोग आ जाते हैं, क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग जुड़ जाएं, जैसे ही सभी लोग जुड़ जाते हैं क्लास शुरू करते हैं। और आज हम क्लास लेकर आए हैं, कल की क्लास नहीं हो पाई थी, वो क्लास है आज। पहला क्वेश्चन जैसे कि पिछले जो कल पूछे गए थे, अगर आपको कुछ देखने में दिक्कत हो रही हो तो हमें बता दीजिएगा, हम एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर देंगे। तो कल के सवाल जो थे उसको चलिए हम शुरू करते हैं। कल के जो सवाल थे उसके बारे में बता दें। छात्रों द्वारा पूछे गए पिछले दिन के प्रश्न या सवाल, ये कल क्लास नहीं हो पाई, उसके एक दिन पहले के सवाल हैं। कुछ लोगों ने जो पूछा था, हमने सोचा पूरा डिटेल डिस्कशन उसका दे देते हैं। कि लोगों द्वारा ये पूछा गया था कि जो भाषा परिवार हैं, पूरी दुनिया में कितने भाषा परिवार हैं और हमारे भारत देश में कितने हैं। तो हमने 12 बताए थे पूरी दुनिया में, और भारत देश में मुख्यतः 2 प्रकार की भाषा परिवार है। उसी कौन कौन सी भाषा परिवार है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं भाषा परिवार क्या होते हैं। मानव के परिवार की तरह ही भाषाओं के भी परिवार होते हैं। एक ही मूल भाषा से जन्मी भाषाएं एक ही परिवार की भाषाएं कहलाती हैं। एक ही मूल स्रोत के कारण
इन भाषाओं में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। विश्व की लगभग 7000 भाषाओं को 12 मुख्य भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विश्व में लगभग 7000 भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से 12 भाषाओं के परिवार में विभक्त किया गया, यानी 12 भाषाओं के परिवार बनाए गए, उसी में 7000 भाषाएं शामिल हो गई हैं। अब कौन कौन सी हैं? यानी भारोपीय यानी भारत और यूरोप वाली, द्रविड़ चीनी भाषा हमारी हो गई, सेमेटिक भाषा हो गई, हेमेटिक भाषा हो गई, अग्नेय हो गई, यूराल अल्टाइक हो गई। अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसको ज़रा थोड़ा करते हैं जूम करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए, पहले भाषा परिवार जो हमारा भारोपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी। चलिए चौथे की तरफ चलते हैं। देखिए, रोमेटिक हो गई अपनी, सोमेटिक, हेमेटिक, जिसको दिक्कत हो पूरा जूम करके दिखाई दे रहे हैं, आग्नेय हो गई हमारी, और यूराल अल्टाइक। 8वीं भाषा परिवार है बांटू। 9वीं भाषा परिवार जो है वो अमेरिकी है, और 10वीं भाषा परिवार जो हमारी है वो हमारी होगी काकेसस नाम इसका, काकेसस। और जो 11वीं होगी वो सूडानी है, और 12वीं जो है बुशमैन है। तो आप समझ गए होंगे ये 12 भाषा परिवार हैं पूरी दुनिया में। और भारत में मुख्यतः कौन कौन सी बोली जाती है? तो भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की, वैसे भारत में 4 भाषा परिवारों का प्रयोग होता है। लेकिन मुख्य रूप से जब प्रश्न पूछे कि मुख्य रूप से कितनी भाषाएं बोली भाषा परिवार हैं भारत में, तो याद रखिएगा 2 भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत में उपलब्ध हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। भारत में संसार के 4 भाषा परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं। अब भारत में भाषाएँ बोली जाती हैं जिनमें से भारोपी भाषा और द्रविड़ भाषा। कौन कौन सी? 2 भाषाएं। देखिए, इस हमने स्क्रीन बड़ा कर दिया। भारोपी भाषा परिवार व द्रविड़ भाषा परिवार मुख्य हैं। उत्तर भारत की अधिकांश भाषाएं जो हैं, उत्तर भारत में जो अधिकांश भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी एवं ग्रीक। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपकी संधि के बारे में जो कल छूट गया था। आदि भाषाओं को भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं माना जाता है। अब देखिए, अब भारोपी भाषाएं परिवार कौन कौन सी है? देखिए, अंग्रेजी हो गई, जर्मन हो गई, फ्रांसीसी, रूसी, फारसी एवं ग्रीक। ये सब कौन सी हैं? ये सब किस में शामिल हैं? भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं इनको माना जाता है। दक्षिण भारत में बोली जाने भाषाएं द्रविड़ की कुल की भाषाएं, यानी जो दक्षिण भारत में बोली जाती है वो भाषाएं द्रविड़ कुल की हैं। ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए होंगे। इस उम्मीद है कि आपका ये सवाल जो था इसका आपको उत्तर मिल गया होगा। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। दोस्तों और हमने कल बताया था कि एक क्वेश्चन हमने परसों कराया था वीडियो में कि हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। ये कथन किस भाषाविद का है? तो ये भाषाविद के बारे में पूछा था, तो हमने कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन कुछ बुकों में यही दिया है, लेकिन कुछ हमें समस्या लगी इसलिए हमने इसको फिर रिसर्च किया तो हमें पता चला कि ये गलत क्वेश्चन हमने करा दिया। जो इसका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। ध्यान रखिएगा, रामविलास शर्मा इन्होंने कहा था हिंदी किसी एक भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किस भाषाविद का है? तो याद रखिएगा हमारा रामविलास, बिल्कुल याद रखिएगा रामविलास शर्मा जी हैं उनका नाम। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की चैप्टर की। अब आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहली क्लास, अब इसी से क्वेश्चन बनेंगे आएंगे, आपको हल करना है, इनको समझ लेंगे तो कर पाएंगे। संधि। अब संधियों के बारे में क्या है? संधि क्या होती हैं? निकटवर्ती वर्गों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वर्गों में संधि करने पर स्वर, जब वर्गों में यानी अलग अलग करते हैं, जब संधि करते हैं तो स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग में परिवर्तन आ जाता है। अतः संधि 3 प्रकार की होती है। अब संधि कितने प्रकार की होती है न दिख रहा हो तो बता दें। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? हमारी संधि जो 3 प्रकार की होती है वो कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। अब कुछ स्वर्ग संधि के बारे में जानते हैं, स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के बारे में क्या है? स्वरों का स्वरों से मेल होने पर, यानी जब स्वर आपस में मिलते हैं जो विकार उत्पन्न कर दें, यानी कुछ उसमें डिफरेंस आ जाए, वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के भेद भी 5 होते हैं। देखिए अब सभी के भेद अपने अपने हैं, स्वर संधि के, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के। आज हम स्वर संधि के भेद पढ़ने वाले हैं और स्वर संधि के जो भेद 5 हैं उसमें से केवल 2 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से समझेंगे एक एक पॉइंट को,
कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत ना हो, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा। अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार का पेपर कॉन्सेप्ट पे बेस होगा, तो पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप पेपर अच्छी तरीके से कर पाएंगे। 90 नंबर इस बार ले आइए, अगली बार से 90 लाने में आपको बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, तो क्लास मत मिस करिए। 30 मिनट आप हमें दीजिए, हम 2 घंटे का काम आपके लिए करके तैयार रखते हैं। चलिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि, ये भेद है 5 किसके? स्वर संधि के। अब चलिए दीर्घ संधि समझते हैं क्या होता है। अब दीर्घ संधि देखिए, दीर्घ संधि क्या होती है समझिए, जब सजातीय यानी समान स्वर यानी कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ आपस में मिलते हैं तो स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी जब ये आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर दीर्घ हो जाएगा। अभी आगे आपको समझाएंगे कैसे हो जाएगा। दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। तो वर्ण विन्यास के द्वारा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। अब देखिए, बात वही जो हमने पहले कहा था कि स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या विकार उत्पन्न होता है? जैसे कि परमार्थ है, इसका संधि विच्छेद किया गया तो परम धन अर्थ निकला। अब परम को उन्होंने तोड़ा गया जब, तो इसमें स्वर अलग हो गए और व्यंजन अलग हो गए। देखिए परम में, देखिए समझिए इसको, परम को जब तोड़ा गया तो क्या बना? जब परम को तोड़ा गया तो आधा पा प्लस छोटा आ प्लस आधा रा प्लस छोटा प्लस माँ, आधा माँ प्लस छोटा प्लस आधा रा प्लस था प्लस आ मिलकर बनते हैं हमारे परमार्थ। क्या बना? परमार्थ। इसको आगे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अभी समझते हैं, थोड़ी देर रुकिए। इसमें परम शब्द के अंतिम वर्ण आ और अर्थ शब्द के प्रथम आ का मेल होकर बड़ा बनता है। अब कैसे बड़ा बना ये देखिए, इसको समझ, यहाँ देखिए। अब यहाँ पर देखो परम था, तो ये जो माँ है, ये माँ दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं समझने के लिए। ये जो माँ है और ये जो आ है, तो यानी कि माँ में क्या है? माँ में हलंत है, यानी आधा माँ प्लस आ, यानी कि ये आ, एक आ ये निकला और एक आ ये निकला, ये दोनों आ मिलकर क्या बनेंगे? जब आ धन आ बनेगा तो क्या बनेगा? बड़ा आ। अब यहीं पे जो बड़ा दिख रहा है आपको परमार्थ, यानी माँ के आगे डंडी दिख रही है, ये बड़ा आ है, तो ये क्या हुआ? परमार्थ। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे समझते हैं। इसमें परम शब्द के अंतिम वर्ण अ और अर्थ शब्द के प्रथम आ को मेल होकर बड़ा बनता है, जो अभी हमने बताया। इसी प्रकार निम्न मेल भी बनते हैं। अब देखिए निम्न मेल कौन कौन से बनते हैं, इनको समझिए थोड़ा सा। छोटा और छोटा अगर आपस में मिलेंगे तो भी बड़ा बनेगा, यानी छोटा प्लस बड़ा बनेगा तो भी बड़ा बनेगा, यानी बड़ा प्लस छोटा मिलेगा तो भी बड़ा बनेगा, बड़ा और बड़ा आपस में जोड़ा जाएगा तो भी बड़ा बनेगा। तो ये क्या होगा? दीर्घ रूप होंगे। अब हमें इसी से पहचानना है कि अपने संधि में कि ये कहाँ पर बन रहे हैं। और गुण संधि के बारे में समझते हैं। छोटा और बड़ा का यह गुण है कि जब ये छोटा या बड़ा के पश्चात, यानी छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ध्यान रखिएगा, छोटा आ हो या बड़ा आ हो के पश्चात, यानी छोटा आ धन मान लो छोटी ई या बड़ी हो जाए तो क्या बन जाएगा? ये इनको आपस में मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। और ए की पहचान जहाँ से हो रही है, जैसे गणेश, इस गणेश की पहचान करेंगे तो क्या होगा? गणेश में ए निकल कर आ रहा है, तो ये हमारा कौन संधि है? गुण संधि है। आगे आपको समझाएंगे पॉइंट टू पॉइंट, ध्यान से वीडियो में बने रहिए। लाइक सभी लोग कर दें एक बार, सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही धांसू वीडियो आप तक लाने का प्रयास करते हैं और ये भी बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचाएँगे सिलेबस को। बस जुड़े रहिए। आप सभी लोग अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। आप सभी लोग लाइक, अभी तक लाइक नहीं किया, बहुत से लोगों ने लाइक कर दीजिए। देखिए तो क्या हुआ? अब ये आ प्लस ई बनकर ए हो गया। अगर ये बड़ा आ प्लस ई होता तो भी ए ही बनता। अब क्या है? अब ऊ बनेगा या बड़ा ऊ हो तो ओ बनेगा, यानी कि छोटा आ धन छोटा ऊ तो भी ओ है। और अगर ये बड़ा आ हो जाए या बड़ा ऊ हो जाए तो भी ओ होगा। अब लेकिन एक पॉइंट इस पे है कि ऋषि अगर लग जाए, यानी आ और धन ये ऋषि लग जाए, ये धन ये ऋषि लग जाए इसके आगे तो अर हो जाता है, यानी अ और रा आधा वाला, तो समझ गए होंगे, अर बन जाता है ये। अब चलिए क्वेश्चनों की तरफ। गुण संधि की पहचान पहले कर लेते हैं। देखो अभी हमने जो बताई उन चीज़ों को समझ लीजिए। आ हो या ई हो ए बनेगा, बड़ा आ या बड़ी ई छोटी ई कुछ भी तो ए बनेगा, यानी कि अब आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ इनमें से कुछ भी मिलता हो तो ओ बन जाएगा, यानी बड़ा आ धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कुछ बनेगा तो भी ओ बनेगा, यानी छोटा आ या बड़ा आ
प्लस ऋषि बनेगा तो अर बन जाएगा। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, और वीडियो अगर मज़ेदार लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी जुड़ पाएँ और लोग भी देख पाएँ। आपके इससे कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो इतना तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आप समझिए, क्वेश्चन को हल करना शुरू कीजिए सभी लोग। बेहतरीन आंसर आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों के आंसर आना शुरू भी हो चुके हैं कुछ लोगों के, और बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। तो चलिए बेहतरीन तरीके से करते हैं, क्वेश्चनों को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन सभी लोग आंसर कर दीजिए, फिर हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि इनमें से कौन सा दीर्घ संधि नहीं है। तो दीर्घ संधि नहीं है, तो अब देखिए संधि है कि नहीं है। एक तो बड़ा हमने बताया था क्या, आ धन आ बराबर बड़ा, या कुछ भी हो बड़ा निकलना चाहिए, तो दीर्घ संधि है। अगर बड़ा दिख रहा है तो दीर्घ संधि है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा दिख रहा है आपको, किसमें किसमें दिख रहा है, इसमें अन्याय में बड़ा दिख रहा है, दीपावली में बड़ा दिख रहा है, शास्त्रा में बड़ा दिख रहा है, सब में दिख रहा है बड़ा। अब ये तो हो गई तीनों हमारी दीर्घ संधि। अब पूछा क्या नहीं है, तो ये बन गया हमारा सुरेंद्र। अब देखो सुरेंद्र में ए निकल कर आ रहा है, बड़ा ए निकल कर आ रहा है कि नहीं सुरेंद्र में ए। तो ये जब ए निकल कर आ रहा है तो ये हमारा कौन संधि होगी, ये हमारी गुण संधि हो जाएगी। तो ये दीर्घ संधि तो है नहीं, ये है गुण संधि। इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुण संधि। ये हमारा डी आंसर इसका राइट होगा। और ये कौन संधि है अगर पूछा जाए तो गुण संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। अब इसमें से दीर्घ संधि है, इनमें से कौन सा दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि है तो देखो एंद्र, यानी ए निकल कर आ रहा है तो ये तो गुण संधि है। ए निकल कर आ रहा है ये भी गुण संधि है। ए निकल कर आ रहा है ये भी गुण संधि है। अब देखिए इसमें बड़ा दिख रहा है और इसमें पूछ क्या रहा है दीर्घ संधि है, तो हमारा शास्त्रार्थ। बिल्कुल बेहतरीन आंसर कर रहे हैं आप लोग, गजब समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को जो हमने समझाया पॉइंट टू पॉइंट, इसमें से काफ़ी लोगों को समझ में आ गया। तो एक बार लाइक ठोक दीजिए, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। अगर समझ में आया है तो लाइक ठोक दीजिए, नहीं समझ में आया और आपको वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कीजिए। कुछ तो करिए, करते रहिए। लेकिन शस्त्र धन अस्त्र मिलाकर बना शास्त्रार्थ। चलिए निकल नहीं रहा शब्द, कोई बात नहीं, माफ़ी चाहेंगे। अब देखो इत्रा है, इत्रा, तो इसमें आधा त्रा और अब इसमें क्या छुपा है, इसमें भी आ छुपा है और ये छोटा भी छुपा है, तो हमारा बन गया शास्त्रार्थ। तो ये हमारा हो गया दीर्घ संधि। और हमेशा तो ध्यान रखिएगा दीर्घ संधि में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहला वर्ड जो भी जब संधि विच्छेद हो तो पहला वर्ड जो हो वो आ होना चाहिए, और इस शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ड आ होना चाहिए, दूसरे शब्द का पहला वर्ड आ होना चाहिए, तब हमारी दीर्घ संधि बनेगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि है, बाकी ये गुण संधियाँ हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा गुण संधि है। अब तो उम्मीद है कि आप लोग धड़ाधड़ करना शुरू कर देंगे। देखिए राम धन अवतार, ये हो गया रामावतार, रामावतार, इसमें बड़ा आद नज़र आ गया हमें, तो ये हमारी हो गई दीर्घ संधि। कुसुमावली, इसमें बड़ा नज़र आ गया, ये हो गई दीर्घ संधि। अब ये देखिए इसमें ए नज़र आ रहा है तो ये हमारी होगी गुण संधि। इसमें बड़ा नज़र आ रहा है, ये हमारी होगी दीर्घ संधि। तो आपने बड़ा की देखा, डंडी दिख गई, दीर्घ संधि की तरफ चले जाइए, समझ गए। और एंद्र दिख रहा है, गुण संधि हो गई, समझ गए। उम्मीद है समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। लाइक एक बार लाइक ठोकिए सभी लोग जिन्होंने नहीं किया है, समझ में आ रहा हो, मज़ा आ रही हो तो। चलिए इनमें से कौन सा दीर्घ संधि है, अब पहचानिए आप लोग। चलिए एक बार करिए सभी लोग कमेंट, एक बार सभी लोग कमेंट करिए, एक बार सभी लोग आंसर बताइए। आंसर बिल्कुल बेहतरीन आंसर कर रहे हैं आप लोग। इनमें से कौन सा दीर्घ संधि है, इनमें से कौन सा दीर्घ संधि है, सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए सत्य धन आग्रह, यानी पहला वर्ड हमें आ दिख गया। अब हमें अंदाज़ा ये लग जाना चाहिए कि ये दीर्घ संधि हो सकती है। और ये अंतिम वर्ड भी आ छुपा है, इसमें भी आ छुपा है, इसमें आ पहले मिल गया, इसमें रा, इसमें भी आ पहले मिल गया, या छोटा या बड़ा कुछ भी मिले, ध्यान रखिएगा। तो ये तो मकराकृति, आत्माहुति, सत्याग्रह, ये तो हमारे हो गए दीर्घ संधियाँ। तो ये जब तीनों दीर्घ संधियाँ हैं तो उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अगर राइट आंसर ये सभी दिया है तो ये सभी। एक बार सीटेट में पेपर देते वक्त एक बात और याद रखिएगा, अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा
उसमें ये सभी दिखा जाए तो भी आप उसकी तरफ चले जाइएगा। अगर आपको कोई विकल्प समझ में ना आए तो ये सभी की तरफ ज़रूर टिक मार दीजिएगा। संभावनाएं 80% आपकी सही होने की बढ़ जाती हैं। ये प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें आपको बता रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको मज़ा आ रही हो तो लाइक ठोंक दीजिए। तो और सबसे बड़ा विकल्प जो दिख जाए उसकी तरफ ज़रूर जाइएगा। ये सभी दिख जाए तो भी बड़े विकल्प की तरफ मत जाने की कोशिश मत करिए। इनमें से कोई नहीं दिखे तो भी उसकी तरफ जा सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपका रेशियो 50-50 का नहीं 70-30 का कर देते हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर डी। प्रश्न नंबर अगला, सूरधन इंद्र मिलके बन गया सुरेंद्र, इनमें से संधि कौन सी है? तो आपको समझना होगा कि इसमें से क्या क्या मिला है। यानी इसमें सुर में छुपा है अ, धन, ई आपको मिल गई छोटी। ये क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? सुरेंद्र में ए दिख रहा है। तो हमारा क्या बन गया है? ये कौन सी संधि है? पहचानना कितना आसान है, अभी समझाया था। वृद्धि संधि है नहीं, दीर्घ संधि है नहीं, अयाद संधि है नहीं। अब हमारे पास बचती कौन सी है? गुण संधि। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुण संधि। जो राइट आंसर होगा वो होगा गुण संधि। उम्मीद है समझ गए होंगे। लाइक ठोको का समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो गुण संधि है ये, समझ गए सुरेंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, पूर्वधन उदय, पूर्वोदय में संधि है। अब ये देखो उदय शब्द आ गया। अभी हमने बताया था आ धन उ, क्या बनता है? ओ बनता है। आ धन उ मिलकर ओ बनाते हैं। अब यहाँ पर ओ दिख रहा है आपको, पढ़ने में नाम में समझ में आ रहा होगा। नाम में दिख रहा है यानी ओ इसमें छुपा हुआ है। ओ दिख रहा है पढ़ने में, बोलने में पूर्वोदय, पूर्वोदय, ओदय, तो यानी ओ दिख रहा है। तो ये कौन सी संधि होगी? वृद्धि है नहीं, दीर्घ है नहीं क्योंकि दीर्घ में चाहिए बड़ा आ, याद है नहीं। तो हमारी बची गुण संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा गुण संधि होगा। प्रश्न नंबर 7वां, इनमें से कौन सा गुण संधि नहीं है? इसका आंसर सभी लोग बताइए। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देते हैं दोस्तों। हमारी एप्लीकेशन अपने इस चैनल की एप्लीकेशन बन गई है, लेकिन उस पर अभी अपडेटिंग नहीं हुई है। क्योंकि एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद वहाँ कमेंट मत करिएगा कि अभी उसमें कुछ अपडेटिंग नहीं है। हाँ, वो उसका इंटरफेस बताइए आप लोगों को कैसा लगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए क्योंकि जैसे ही कुछ अपडेट हम करते हैं तो आपको मिल जाएगी। उस पर हम MCQ के बेहतरीन क्वेश्चन ढेर सारे डालने वाले हैं नए सिलेबस के अनुसार, या कहें कि नए पैटर्न के अनुसार। सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, तो नया पैटर्न जो होगा उसके अनुसार बेहतरीन प्रश्न आपको डालेंगे। अब वो आपको अगर डाउनलोड करना है, आप लोग चाहते हैं कि डाउनलोड करें, तो करना क्या होगा? आपको करना ये होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर या तो चले जाइए, प्ले स्टोर पर जाएंगे, पटेल क्लासेस समौली सर्च करते हैं बिना स्पेस दिए तो भी आपको दिख जाएगी, या पटेल क्लासेस समौली भी सर्च करते हैं तो आपको अपनी चैनल का जो ऐसा कि लोगो है वही लोगो वहाँ पर भी लगा है, तो आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके एक बार रिव्यू करिएगा, देखिएगा, कमियां बताइएगा क्या इसमें हम सुधार करें। और प्रैक्टिस सेट अभी उसमें अपलोड नहीं है, अभी डाटा उस पर कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, कुछ है भी नहीं, तो इसलिए ये जो PDF हैं वहाँ पर अपलोड करते रहेंगे हम। जो PDF हम यहाँ पढ़ा रहे हैं ये सारी PDF हैं आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, तो वहाँ से भी आप लोग PDF देख पाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। और छोटा सा एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल पर रख सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और रिव्यू पे जाकर अच्छी तरीके से 5 स्टार ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और चैनल अपना अच्छी तरीके से इस पर मेहनत करने में मज़ा भी आए। तो आप लोग अच्छे उस पर कमेंट करिएगा सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डाउनलोड कराइए और डाउनलोड करिए। और आपको बेहतरीन क्लासें मुफ्त में देने का प्रयास करेंगे। चार्जेबल था लेकिन पूरी कोशिश रहेगी चार्ज ना लिया जाए किसी भी प्रकार का। बाकी जानते हैं एप्लीकेशन बनने में काफ़ी पैसा लगता है, इसलिए लेकिन हम प्रयास करेंगे कि पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप लोगों की जो मर्ज़ी होगी, बाद में जब आपको पेपर देना उसके बाद लगे तैयारी करना अच्छी तरीके से लगे तो आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। अभी कोई चार्ज नहीं, कोई ज़बरदस्ती कुछ कहना नहीं चाहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन अपना। चलिए हम लोग कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर 7 में थे। इनमें से कौन सा गुण संधि नहीं है? अब गुण संधि नहीं है भैया, बताओ कौन सा नहीं है? रमा धन इंद्र, यहाँ पे आ तो दिख गया, प्लस यहाँ पर ई दिखा, यानी कि ये आ धन ई क्या बनेगा? ए बनेगा। अभी बताया था आ धन ई बनकर ए बनेगा, तो रामेंद्र ए दिख रहा है तो ये हो गया। इसमें भी ए दिख रहा है तो ये भी गुण संधि है।
इसमें भी ए दिख रहा है, ये भी गुण संधि है, लेकिन जो पीताम्बर है इसमें ये गुण संधि नहीं है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सी संधि है, पीताम्बर कौन सी संधि है, कमेंट कर दीजिए एक बार। जब तक 10-20 सेकेंड हम लोग रुकते हैं, सभी लोग कमेंट करें। पीत धन अंबर बराबर पीताम्बर कौन सी संधि है। बेहतरीन, आप लोगों को समझ में आ रहा है और समझ भी गए, बहुत बेहतरीन, मज़ा आ गई, मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है, मज़ा आ गई, गजब, लाजवाब, बेहतरीन आंसर कर रहे हैं आप लोग, दिल खुश कर दिया। हमारी मेहनत आप लोगों को समझ में आ रही है तो लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, अभी तक लाइक नहीं किया तो, अगर मज़ा आ रही है तो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पश्चिम धर उत्तर पश्चिमोत्तर में हिंद संधि है। पश्चिम धर उत्तर, पश्चिम धन उत्तर में पश्चिमोत्तर में संधि कौन सी होगी। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, उत्तर। तो अब आपको बताना है प्रश्न नंबर 8, पश्चिम धर उत्तर में कौन सी संधि है, आप पहचान के बताइए। देखिए गुण दीर्घ संधि होती है हमारी, इसमें आ होना चाहिए, बड़ा दिख नहीं रहा। वृद्धि संधि अभी हमने पढ़ाया नहीं है नहीं, वो हम बताएंगे आगे वीडियो पे कि वृद्धि संधि और आदि संधि क्या होती हैं। ज़्यादा पूछी नहीं जाती, ज़्यादातर ये 3 संधियाँ पूछी जाती हैं, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकी के बारे में हम पढ़ाएंगे। अभी ये बताइए इसमें कौन सी होगी। तो ये पहचान क्या करना है, पश्चिम धन उत्तर, तो ये बना पश्चिमोत्तर। तो इसमें दिख क्या रहा है, आ दिख रहा है और धन छोटा ऊ दिख रहा है। अब हमारा ये ओ बन गया, यानी कि आ दिख रहा है आपको, आ धन छोटा ऊ बराबर बन गया ओ। अब यहाँ पर ओ दिख रहा है आपको, मो, ओ निकल रहा है, तो ये हो गया हमारा गुण संधि। ये किसकी पहचान है, गुण संधि की। चलिए, नारी धन इच्छा, पहचानिए कौन सी संधि है भैया। अब इसमें दीर्घ संधि में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज, दीर्घ संधि में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक चीज, छोटी ई धन या फिर बड़ी धन छोटी बराबर ई होता है, बड़ी बनती है। अब ये किसकी पहचान है, दीर्घ संधि पढ़ा रहे थे जो बताया था हमने, तो वहाँ पर बन कर आ रहा था। तो इसमें क्या दिख रहा है, ओ नहीं दिख रहा, ई बन के निकल रहा है, यानी ई बड़ी निकल रही है, यानी बड़े की मात्रा निकल रही है। जहाँ बड़े की मात्रा निकले वहाँ पर हमारी होती है दीर्घ संधि, जहाँ ओ की मात्रा निकले वहाँ पर होती है गुण संधि। चलिए, 10 में से कितने सही हुए आपके कमेंट करके बता दीजिएगा। इनमें से कौन सी गुण संधि है, अल्लो भैया बताओ कौन सी गुण संधि है। भारत धन इंदु, परमेश्वर, शुभेच्छा। अब इसमें देखो आ निकल कर आ रहा है और यहाँ से ई निकल कर आ रहा है, तो अभी हमने बताया था कि ए बन जाता है। तो ये हमारी कौन संधि हो गई, इसमें ए दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, तो ए भारतेंदु। परम धर ईश्वर में भी बड़ी दिख रही है और यहाँ पर छोटा दिख रहा है, तो ये हो गया ए निकल रहा है, तो परमेश्वर। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी आ प्लस ई बराबर ए, तो बना है शुभेच्छा। तो ये हमारे तो तीनों जो हो गए ये हमारी हो गई गुण संधियाँ। तो जो इसका राइट आंसर है ये सभी, उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया होगा प्रश्नों को। 10 में से कितने अंक आप लोगों ने अर्जित किए, क्वेश्चन कैसे आपको लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मज़ा आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो नए लोग हों कर लें। टेलीग्राम का लिंक जिन्होंने ज्वाइन ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहीं से क्लासों को पता चलता है, उसको ज्वाइन कर लें। और ऐसी बेहतरीन धांसू क्लासें हम आप तक पहुँचाएँ, इसके लिए चैनल पर बने रहें। और हमारा मोटिवेशन के लिए आप लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में डेली जुड़ते रहें। जो क्लासें होंगी वो टेलीग्राम से ही पता चलेंगी। हो सकता है कल क्लास ना लग पाए क्योंकि 24 को एग्ज़ाम है पीईटी का, तो हो सकता है 24 तक कुछ क्लासें हों या ना हो पाएँ, उसके बारे में हम टेलीग्राम पे ही बताएंगे क्लास होगी कि नहीं होगी। इसलिए अगर आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। और सभी लोग पटेल क्लासेस समोली का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे पूछ सकते हैं। और आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमने बीच में बताया था कि एप्लीकेशन अपनी लॉन्च हो गई है, एप्लीकेशन पर अभी काम नहीं हुआ है, लॉन्च हुई है, उस पर अभी थीम लगी है केवल, उसमें कोई डाटा नहीं है, उस पर डाटा का काम चल रहा है उसमें, क्योंकि समय लगता है सारे कामों में। अभी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अप्रूव हो गई है
तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो डाउनलोड करके 5 स्टार दीजिएगा, और हमें उसमें क्या संशोधन करना चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। और सीटेट को लेकर हम उसमें पूरा काम करेंगे। सीटेट का ही खोलिएगा और कुछ ना खोलिएगा, क्योंकि और कुछ है भी नहीं। और उस पर सारा सीटेट का PDF नोट्स जो भी होगा, हैंडमेड नोट्स से लेकर सारी चीज़ें वहीं पे अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए MCQ वहाँ पर अरेंज कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ अरेंज कर पाएँ, जिससे कि आप लोगों को होगा कि ऑनलाइन पेपर होगा तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो आपकी समस्या भी हल हो जाएगी। और ऑनलाइन पेपर उसी प्रकार से होगा वहाँ पर जैसे कि आपका एग्ज़ाम पे पूछा जाएगा। तो अगर टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए, और जैसा लोगो अपने इस पर लगाए यही लोगो वहाँ पर जो दिखे उसी को डाउनलोड करिएगा। पटेल क्लासेस अमोली गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, या तो लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लोगो सेम लगा हुआ है। चलिए, क्लास कैसी लगी, इस क्लास को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।